सतीखंड प्रथम अध्याय। सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव आप मुझे यह सुनाइए, जो महसान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, वही विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थीं, फिर हिमालय की कन्या कैसे हो गई? वह सती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हो गई? सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, सुनो, अब मैं वह सब शुभ कथा तुमसे कहता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निस्संदेह सुफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैंने तो ईर्ष्या ही छोड़ दी थी, परंतु हट नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का आराधना किया, और अपने पुत्र दक्ष की वीरणी नामक पत्नी से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हो गई। शिव की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया, और वे परम शांत निर्विकारी श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसने मुझको बुलाया। इस पर एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग ना देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करते हुए उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा काफी उपद्रव किया। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जला दिया, फिर सबका सत्कार कराकर यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उन्होंने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतला दिया है। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे अध्याय में सूत जी ने पुष्पानुत्पत्ति का वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, हे नौमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल में शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूं। हे विश्व के रचयिता, मैं शिव जी का चरित्र फिर से सुनना चाहता हूं, विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, आप पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गूढ़ से भी परम गूढ़ पावन और दिव्य यश को सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल, रूप रहित, शक्ति रहित, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप
में ही एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुन और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मेरी भवों के बीच में संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं मोहित हो गया। मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी नीला सुंदर वस्त्र पहने हुए कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तत्क्षण प्रकट होते हुए पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवान होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप में तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। तीसरा अध्याय, ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात जब मरीचि आदि मुनियों ने पुष्पबाण से कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा और दूसरा नाम काम, तीसरा मदन और चौथा कंदर्प। तुम्हारे लिए दक्ष प्रजापति एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने पांचों बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादि के मन को मोह लिया। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ। उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव का स्मरण किया। तब शिव जी वहां प्रकट हुए और उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां पर उपस्थित हुआ। तब मुझे लज्जित करते हुए वे बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई, स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से नहीं देखते हैं। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने में भीग गया। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निश्वत्ता पितृगण उत्पन्न हो गए। 86,000 वहिर्षद पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के मन को मोहने वाली थी। उसका लोक विख्यात नाम हुआ रति। उसे देखकर
क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उसे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इस समय शिव जी अंतर ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापतियों ने काम को शाप दे दिया कि जा तो शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि एक यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुम्हें शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि में भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही तुम्हें समान शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया और सब मुनि और कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। चौथे अध्याय में काम के विवाह का वर्णन बताया गया है। नारद जी बोले, हे लोक के कल्याणकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे समान गुण वाली मेरे देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण कर लो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री रति का नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण कर और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हो गई जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर हुई हो। 5वें अध्याय में संध्या के तप को बताया गया है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बोले कि हे महामते, आपके चंद्रमौली शिव जी की यह परम पावन कथा आपने सुनाई है, परंतु जब प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए तब वहां संध्या ने क्या किया? तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेघातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेघातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप में सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया और शिव जी भी चले गए, तब अमरस को प्राप्त मेरी पुत्री अद्योपांत वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता की काम इच्छा जागृत हो गई। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संतयात्मक पुत्र वशिष्ठ से कहा, हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनुष्यनी संध्या को तुम जाकर
अच्छी तरह से दीक्षा दो। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी। यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा हुआ है। हे नारद, वशिष्ठ जी ने ऐसा ही होगा कहा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुंचे। संध्या चंद्रभागा पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाली वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा, मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूं। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूं उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को सब क्रियाएं बतलाई और वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए। छठे अध्याय में संध्या को शिव जी का वर प्राप्त हुआ है और उसकी चर्चा की गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वशिष्ठ के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युग बीत गया। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अब वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न हो बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और मैं स्तुति से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांगो। तब संध्या बोली, हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूं तो मेरे समान दूसरी ना होवे। हे नाथ, जो मेरा पति हो वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जाए। शिव जी ने एक मस्तु कहकर संध्या से कहा, हे भद्रे, अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसा कोई भी नहीं हुआ है। तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता में प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। ऐसा कहते हुए देवी से शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। तो उम्मीद करता हूँ शिव महापुराण की ये छोटी सी जानकारी आप सबों को पसंद आई होगी। बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आप सबों के लिए लेकर आएंगे धर्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें और जानकारियाँ।
तो तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमः शिवाय।